ब्रेन ट्यूमर के बताया आपको, ठीक है जी। जी जी और लार्ज स्केल में था। 6 मंथ पहले आपने एमआरआई करवाई थी। जी जी। उस समय आप बता दें कि जैसे सुनना बंद हो गया था आपको। हाँ जी, एक कान से बिल्कुल सुनना बंद हो गया था और चक्कर वगैरह आते थे, आवाज भी नहीं निकलती थी। आप मेरे पास आए, आपको धुंधला धुंधला दिखता था। हाँ जी, नहीं अब तो मुझे बहुत क्लियर दिखता है। राइट आइस में आपको जलन होती थी, हाँ जी, वो भी नहीं होती है। वो भी नहीं होती। आपके राइट पैर में कीड़ी सा चलता था। हाँ जी, वो मतलब अब तो बिल्कुल नाम मात्र की बिल्कुल जीव। चेहरे पर स्वेलिंग थी, हाँ जी, वो भी अब उतरी चेहरे हाँ की। जी, कान में सीटीसी बजती थी, बहुत तेज साउंड बजता था। अभी बहुत कम बज रहा है। वजन बढ़ गया था। हाँ जी, वो घट रहा है अभी। ठीक है। से गोमूत्र और ये हो गया ना, तब से टेस्ट तो 2-3 दिन बाद ही चेंज हो गया। आपने बताया कि तीसरे दिन से ही आपके असर आना स्टार्ट हो चुका था कि आयुर्वेद में वो दम है जो आज तक आपने नहीं सुना था। ठीक है, वो हनुमान जी वाला जो जड़ी बूटी, वही जड़ी बूटी आज आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, जैसा मुझे लग रहा है इस रिकवरी के बाद। आपका नाम बताओ भैया, आपका नाम क्या है? सर गौरव कुमार। गौरव कुमार। और रहने वाले कहाँ के हैं? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, गांव सिसोली। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, गांव सिसोली। सिसोली गांव। आपकी उम्र 31 साल है जी। ब्रेन ट्यूमर के बताया आपको, ठीक है जी। जी जी। और लार्ज स्केल में था जी। बड़ा साइज बताया था। आप जब मेरे पास आए तो डॉक्टर ने सर्जरी का बोला था, जी है ना। तो आप सर्जरी इसलिए नहीं करा पाए कि बहुत अमाउंट्स पे बताया हाँ था जी। और उस कंडीशन में नहीं थे कि आप, और उसमें डर भी था जी कहीं ना कहीं कि कोई पक्का नहीं, मालूम नहीं है कि वो ठीक भी हो जाएगा, पैरालिसिस भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ। ये बातें आपको डॉक्टर ने बताई थी जी कि भाई अगर सर्जरी कराते हो तो इस तरह की बातें हो सकती है। जी 6 मंथ पहले आपने एमआरआई करवाई थी। जी जी। उस समय आप बता दें कि जैसे सुनना बंद हो गया था। हाँ जी, एक कान से बिल्कुल सुनना बंद हो गया था और चक्कर वगैरह आते थे। चक्कर आते थे? हाँ जी। तो आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ जी, मैं यहाँ पे बेंगलोर में जॉब करता था, सबसे फर्स्ट टाइम वहीं पे चक्कर आना शुरू हुआ कि कान से बिल्कुल बंद हो गया, सीटी बहुत तेज बजने लगी और एक साइड में मैं ऐसे ही जैसे कोई मुझे एक साइड ही मेरा वो होता जा रहा है और जीभ भी उतनी, आवाज भी नहीं निकलती थी। आवाज भी बंद थी आपकी? हाँ, ये निकलनी बंद हो गई थी। फिर वहाँ से वो कंपनी वालों ने बोला कि आप बेटा एक काम करो, आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ रही है, आप चले जाओ यहाँ से। कंपनी वाले ने भी आपको बाहर निकाल दिया? हाँ जी। मेरठ में? मेरठ में जी। तो आपने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया? वहाँ से ट्रीटमेंट लिया जी, डॉक्टर सचिन तोमर है जी वहाँ पे, उनसे। उन्होंने इतने टेस्ट वगैरह कराए, फिर ये 1.5-2 महीने तक दवा खाई, मुझे कोई आराम नहीं लगा। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे और टेस्ट लिख दिए उन्होंने, तो मैं बोला कि मैं यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाऊँगा, मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं नाल में हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी गया, तो वहाँ पे बोले कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो यहाँ नहीं मिलेंगे, आप रोहतक या फिर आप। वहाँ भी साथ में कोई था नहीं, तो मैं परेशान अकेला फिर वहाँ से वापस आया, वहाँ भी नहीं गया मैं। फिर पास है यहाँ पे, बोला मगर चलो यहाँ पे दिखा लेता हूँ। वहाँ पे भी डॉक्टर साहब देते रहे काफ़ी टाइम तक ऐसे ही दवाई। फिर लास्ट टाइम जब मैंने बोला अरे सर ये तो देख लीजिए मुझे ब्रेन ट्यूमर, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तुम जाओ तो इसको ऑपरेशन वगैरह कराओ। मैं फिर हैरान हो गया, बोला कि मैं बोला सर दवाई तो आप ही दे रहे हो 1.5-2 महीने से मुझे। अच्छा मैं यहीं से चल रही है? मैं बोला हाँ जी आप ही तो दे रहे हो। तो फिर उन्होंने लिख दिया कि ठीक है एमआरआई कब कराइए, कब कराइए, जाके कराओ और आप ये कान का वो टेस्ट कराओ। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट देखी नहीं? बिना रिपोर्ट देखे 1.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा, जब इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो देख लो, यानी आपने शुरू में रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने देखा नहीं? हाँ, मैंने जो बाहर में वो लड़के बैठे होते हैं ना, वो बीपी चेक करते हैं और वो वगैरह वहाँ पे, उनको बोला भी मगर सर ये रिपोर्ट देख लीजिए, मेरे को यहाँ पे ऐसे दिक्कत है। तो वो भी ऐसे 1-2 बार लेडी थायराइड कितना हो रहा है, अरे ये कितना। तो फिर जब लास्ट टाइम मैंने खुद ही मुँह से बोला कि अरे भाई मुझे ये दिक्कत है, कहला ये आप डॉक्टर साहब को बोलना। तब मैं वहाँ पर गया, मैं बोला मगर डॉक्टर साहब दवाई तो लिख रहे हो आप, मुझे ये दिक्कत है। कहले ये दिक्कत है तो तुम भाई यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ जाके अपना उधर पे इसका वो कराओ, सर्जरी कराओ। फिर मैंने जब ऐसे बोला कि नहीं दवाई तो आप ही दे रहे हो सर मुझे 2 महीने से,
तब उन्होंने फिर वो जांच वाच के लिए MRI वगैरह फिर लिख दिया वहाँ पे। फिर एक साउथ के थे डॉक्टर साहब, बोला जो बाहर पे रहते हैं वो लड़के, वो बोले कि आप एक काम करो, आप वहाँ पे जाओ, एक लड़का मिलेगा और वो आपको एक डॉक्टर साहब से मिलाएगा, वो जो करते हैं सर्जरी वगैरह, उनके पास जाओ एक बार। वहाँ पे गया, उन्होंने इतना डरा दिया, वो तो देख के मैं वैसे ही, मैं तो ज़्यादा दिन नहीं ऐसे वो कर पाऊँगा। फिर अपने उधर के ही आते हैं, वहाँ पे उनकी वो मेडिकल एजेंसी भी है वो। अच्छा। हाँ जी, वो रिश्तेदारी से में है जी। उन्होंने बताया, मम्मी से बात किया कि ये अगर इसको बचाना है तो वहाँ पे आप इनका ट्रीटमेंट कराओ। कहाँ के? यहाँ के लिए बोला। अच्छा, उन्होंने कोई डॉक्टर ने आपने मेरे बारे में बताया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब आज एक डॉक्टर को भी वो कैसे जानते हैं मेरे को? वो उनकी वाइफ मेडिकल का वो चलाते हैं। अच्छा, कोई मेडिकल की मतलब क्लिनिक है उनकी, वो चलाते हैं। तो उन्होंने आपको एक आए थे, उन्होंने बताया था मेरे को कि मेरे पास एक शख्स आया था, मैंने भेजा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो मेडिकल, उनकी वीडियो बनी है। हाँ जी। तो उन्होंने आपको भेजा था जी। तो आज लोगों को कम से कम विश्वास होने लगा है जी। ठीक है, तो आप मेरे पास आए, आपने मुझे आया तो मुझे ये बताया था जैसे आपको धुंधला धुंधला दिखता था। हाँ जी, नहीं अब तो मुझे बहुत क्लियर दिखता है, क्लियर दिखने लगा। हाँ। ठीक है, राइट आइस में आपको जलन होती थी? हाँ जी, वो भी नहीं होती है। वो भी नहीं होती। पैर में जैसे आपके राइट पैर में कीड़ी सा चलता था? हाँ जी, वो कीड़ी सा, वो मतलब अब तो बिल्कुल नाम मात्र की, बिल्कुल जी बोले थोड़ा ही हल्का फुल्का है, कहीं कहीं। चेहरे पर स्वेलिंग थी? हाँ जी, वो भी उतरी चेहरे की? हाँ जी। कान में सीटी सी बजती थी, बहुत तेज साउंड बजता था। हाँ। अभी बहुत कम बज रहा है। वजन बढ़ गया था? हाँ जी, वो घट रहा है अभी। ठीक है, नाक से बदबू आती थी? हाँ जी, खाने पीने में भी कोई मतलब टेस्ट नहीं था, लेकिन जब से गौमूत्र और ये गया ना, तब से टेस्ट तो 2-3 दिन बाद ही चेंज हो गया। फिर वो मिट्टी के पात्र में जैसा खाना बनाया तो उसका अलग ही वो लगा, तो फिर वो। नाक से बदबू कितने दिन में खत्म हुई थी आपकी? ये तो जी 2 से 3-4 दिन बाद, जैसे वो नासी को डाला ना, उससे फर्क दिखने लग गया। स्वाद नहीं आता था, अब स्वाद भी आने लगा। आपने आज एक पेशेंट को मेरे पास और आज वीडियो बनाई है? जी जी जी। ठीक है, तो आपने इनको भेजा, आपकी वीडियो भी बनाई मैंने, और आपको विश्वास भी नहीं था जब इन्होंने, बिल्कुल विश्वास नहीं कि भाई ये कैसे होगा, लेकिन आप मजबूरी में आए थे। तो आज सही पूछो तो इन्होंने आपके पिताजी की जान बचाई। इन्होंने अगर रास्ता नहीं देते तो आप नहीं आते। इतनी अच्छी रिकवरी के बाद भी आज आयुर्वेद पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये तो मजबूरी होती है जब आपको कदम उठाना पड़ता है। अब तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया जी कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आयुर्वेद में वो दम है जो आज तक आपने नहीं सुना था। ठीक है, वो हनुमान जी वाला जो जड़ी बूटी, वही जड़ी बूटी आज आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, जैसा मुझे लग रहा है इस रिकवरी के बाद। जी जी। आपने बताया कि तीसरे दिन से ही आपके असर आना स्टार्ट हो चुका था। कान से कम सुनता था वो भी? हाँ जी, अभी तो कान से फुल सुन रहा है जी, दोनों से बराबर, बस थोड़ा हल्का साउंड ही है जी, बस वही। एक जो बताते थे जैसे आप जैसे उठते थे? हाँ जी, वो एकदम से ऐसे उठता था तो एकदम उधर ही अंधेरा, आंखों आगे अंधेरा आ जाता था, फिर ऐसे गिरने। अब तो जी मैं खुद उठ के दिखाया मुझे। ठीक है, देखो ये जो ब्रेन ट्यूमर का इतना बड़ा केस था कि डॉक्टर घबरा गया था कि क्या, ये कहते थे रिपोर्ट देखता था, कभी मेरा चेहरा देखते थे, कभी रिपोर्ट देखते थे, इस तरह से। तो आज इनकी जो कंडीशन है, जो ब्रेन ट्यूमर को लेकर मैंने कई वीडियो बनाई है आपके सामने, और सबसे बड़ी आज आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ मैं कि आज इन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस के आप पौत्र हैं। तो आज मुझे बड़ा खुशी हुआ कि मुझे सौभाग्य मिला कि आज सुभाष चंद्र बोस के ब्लड का मुझे दर्शन हुआ। ठीक है, और आज वो सेनानी का मुझे सेवा करने का अवसर मिला। आज बड़ी खुशी मुझे इस बात की कि आज आप शुरू में तो आपने नहीं बताया था मुझे बात, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा बड़ी बड़ी खुशी हुई आपका ट्रीटमेंट करके। मैं तो आप ही के चरण सर। नहीं, मैं तो गुरुजी मानता हूँ। नहीं, आज बताऊँ मुझे बड़ी खुशी हुई, और आज ऐसे क्रांतिकारी भी आज हमारे पास बैठे हैं, तो उनके पौत्र हमारे पास, जो कि आज परमात्मा इनको लंबी उम्र दे। ठीक है जी, बेफिक्र हो जी, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। अब आप अकेले नहीं हो। ठीक है, मैं भी एक क्रांतिकारी हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, किसी तरह से कोई डॉक्टर का मेरा लुक नहीं है, और मैं नहीं मानता इस बीमारी को। मैं भी आपको की बीमारी से
निजात दिलाने के लिए, इन डॉक्टरों से बचाने के लिए ही काम कर रहा हूँ। ये लोगों को पैसे देकर, बड़े अमाउंट देकर भी जिंदगी नहीं मिलती। अभी जो वीडियो बनाई मैंने, उनके एक पेशेंट की डेथ हो चुकी 20 लाख लगाने के बाद। आज दूसरे पेशेंट की भी हालत वही थी, ठीक है। इन्होंने उनको भेजा तो उनका अभी आज वीडियो बनाया मैंने। तो ये बात इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं वो विज्ञान देख रहा हूँ जो मेरे समझ से ही बाहर है, कि आज इतनी अच्छी रिकवरी और उसके बाद भी लोगों को विश्वास नहीं। मैंने सबका चेहरा दिया, सबका एड्रेस दिया, सबकी बातें रखी, उनकी पुरानी हिस्ट्री बताई, उनकी नई हिस्ट्री बताई, ठीक है। मुझे इस रिपोर्ट्स पर विश्वास नहीं है। जिस रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर डर रहे थे, और इनको भी डर लग रहा था कि डॉक्टर ऐसा क्या देख रहे हैं जो बड़े अचंभा में। आज वही पेशेंट पहले दिन से उसकी रिकवरी स्टार्ट हुई, स्वतंत्रता सेनानी चौक, ठीक है जी। ये मुझे देना सर, ठीक है। ये मैं इसमें लगा दूंगा, ठीक है, मैं इसी पे लगा दूंगा। अब ये मुझे दे देना जी, ठीक है। बड़ी खुशी है सर, और मुझे तो बड़ा गर्व हुआ आज आपकी वीडियो बनाकर, ठीक है। और मैं तो खुद क्रांतिकारी हो गया, आज मुझे दर्शन हो गए जी, ठीक है। बेफिक्र हो सर, आज एक लड़ाई और लड़नी है। अब तो मैंने तो सर फर्स्ट टाइम, जैसे मुझे 20 दिन में इतना वो लगा, तो मैं तो उसी दिन से जंग छेड़ दिया हूँ। हाँ। मुझे तो चिंता है ही नहीं, मुझे तो बस ये करना है कि मुझे तो लोगों को बचाना है, वो ये पैसा बर्बाद न करे और सही टाइम पे उनका ट्रीटमेंट हो जाए और सही जगह पर मिल जाए। तो आपने तो सर मुहिम का पहला हिस्सा, अगर नहीं भी कोई यकीन करेगा तो मैं अपनी रिपोर्ट भी लेके जाने के लिए तैयार हूँ, मतलब ये देख लो और मैं को देख पे। बेफिक्र हो सर, अब तो आपके साथ एक बंदा और जुड़ गया। हाँ। ऐसे कड़ी टू कड़ी जुड़ेगी अब तो, ठीक है ना। अब एक नई क्रांतिकारी होता है ना, फिर क्रांति की शुरुआत होगी, ठीक है। अब कम से कम आप जैसे लोग मिलेंगे तो आज एक नया मुहिम चलाएंगे, ठीक है।